जय मसीह मेरे भाइयों और बहनों, अमेजिंग ट्रूथ टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जॉर्ज जॉन। आज हम एक नई टॉपिक लेकर आपके सामने आए और हम इस बात पर चर्चा भी करेंगे। हम लोग एक साथ सीखेंगे परमेश्वर की वचन की दृष्टिकोण से चीजों को समझने का एक प्लेटफॉर्म है ये चैनल। तो भैया हम क्यों ज्यादा समय वेस्ट करें, सीधा हम अपनी टॉपिक पर, हम अपने मुद्दे पर आना चाहते हैं। मूर्ति पूजा एक ऐसी टॉपिक है जो हर धर्म एक तरफ से उसको ना करता है और ना कहता भी है, उसी तरफ हर धर्म में एक न एक तरफ से मूर्ति पूजा का सपोर्ट किया जाता है। वो चाहे हिंदू धर्म क्यों ना हो, बुद्ध धर्म क्यों ना हो, जैन या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, जितने भी हम जाने माने धर्म है और जिस धर्मों के बारे में या विश्वास के बारे में, आस्था के बारे में नहीं जानते हैं, सब लोगों में एक न एक तरफ से तो हम इस मूर्ति पूजा का प्रभाव देख सकते हैं। बहुत से मसीह लोग हैं ये सोचते हैं कि मूर्ति पूजा के बारे में जब एक टॉपिक, एक मुद्दा उठ के आ जाता है, तो कुछ कलीसिया में कुछ विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर की वचन मूर्ति पूजा के खिलाफ है, लेकिन देखिए भैया, वो तो सिर्फ नॉन क्रिश्चियन रिलीजन्स के बारे में कहा गया है। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य है कि जो मसीह लोग नहीं है, जो दूसरे विश्वास के, दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। लेकिन ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे लोगों से, दूसरे मजहब के या दूसरे धर्म विश्वास के लोगों से मूर्ति पूजा के बारे में सच्चाई बताने से पहले मसीह लोग होने के नाते हमें ये बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर की नजर में हिंदू मूर्ति, मुसलमान मूर्ति या क्रिश्चियन मूर्ति, ऐसा कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर मूर्ति पूजा के खिलाफ है। अब आप पूछेंगे कि क्या है यह मूर्ति पूजा? भाई, अलग अलग तरह का खिलौना हम लोग बचपन से खरीद कर केले हैं और हमारे माँ बाप लाए हैं, या हम अपनी बच्चों को या हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं। हम उस चीजों के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम उस चीज के बारे में कह रहे हैं जो परमेश्वर का स्थान लेता है, जो परमेश्वर का स्थान लेते। परमेश्वर से ज्यादा अगर हम कोई वस्तु को या कोई व्यक्ति को, कोई चीज को जब हम भक्ति के साथ उनके पास जाते हैं या हम उनके साथ, यानी कि परमेश्वर से ज्यादा हमको जब दिखता है ये चीजें, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी या कुछ भी हो, एक आत्मिक दृष्टिकोण से इसे भी मूर्ति पूजा कहा जाता है। परमेश्वर से ज्यादा कोई भी चीज को मानिए। लेकिन लिटरल सेंस में जब हम कहते हैं मूर्ति पूजा, उसका मतलब है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसे आप परमेश्वर मानकर पूजा करते हैं, परमेश्वर का रूप है कहकर, परमेश्वर है समझकर, या परमेश्वर के ओर पहुंचने का कुछ अद्भुत वस्तु है कहकर, जब हम किसी वस्तु को हम पूजा, आराधना, भक्ति के साथ हम कुछ अपने आप को समर्पण करते हैं, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल मूर्ति पूजा को ना कहता है। इट ओपनली सेज नो टू द आइडल वर्शिप। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सी आयत है, पुराना नियम में और नया नियम में, लेकिन हम 2-4 आयत आपके लिए पढ़ेंगे नया नियम से। पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 अध्याय उसका 7वां आयत में लिखा है कि और न तुम मूरत पूजने वाले बनो। और पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 अध्याय उसका 14वां आयत में लिखा है कि मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो या बच के रहना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 से लेके जो आयत है मेरे भाइयों, वहां पर लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों या मूर्तियों से बचा के रखो। यानी कि परमेश्वर के वचन साफ कहता है कि मूर्ति पूजा
गलत है। मूर्तियों को पूजा करना या उसको एंटरटेन करना भी गलत है। वो चाहे कोई फोटो हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो भी परमेश्वर का स्थान लेता है या जिसे आप परमेश्वर मान के पूजा करते हैं, वो सब कुछ गलत है, गलत है, गलत है। अब आप पूछेंगे भैया इसमें क्या गलती है? गलती है, हम आपको समझाएंगे कि क्यों परमेश्वर का वचन मूर्ति पूजा को मना करता है। पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार देखेंगे तो जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग अपने आप में अज्ञान या वो जो इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानता जिसे हम कहते हैं। देखिए, परमेश्वर के बारे में दो सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, परमेश्वर के वचन कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, यानी कि वो हमारे जैसा नहीं दिखता है, ना ही वो हमारा जैसा है। नंबर 2, यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा है, पुत्र ने उसको प्रकट किया है। जो परमेश्वर आत्मा है, जो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर को हम कैसे, जो हमारी आंखों के सामने हमारी बनी हुई चीजों को संकल्प करके या इमेजिन करके बना के कह सकते ये है परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा दिखता है। परमेश्वर की वचन में हम इस बात को देखते हैं। ऐसे नबी की किताब 15 अध्याय उसका चैप्टर 45 वर्स 20 में लिखा है कि जो मूर्तियां होता है वो तो लकड़ी का होता है, वो बचा नहीं सकता है। भजन संगीता 135 का 15 से लेके 18 तक आयत में लिखा है कि ये सब कुछ सोना चांदी, यानी कि जो चीजें हमारे नजरों में कीमती है, उस चीजों से बनाकर हम कहते ये है परमेश्वर। लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। एक लकड़ी परमेश्वर नहीं हो सकता है, मिट्टी परमेश्वर नहीं हो सकता है, कोई चीज को चित्र बना के उसे हम परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। आप यीशु का चित्र बना के कहेंगे ये है यीशु मसीह, नहीं, यीशु मसीह नहीं है। ये तो सिर्फ एक कागज है, ये कोई या मिट्टी का पुतला है, वो जीसस नहीं है, ना ये मेरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका वर्ष नंबर 23 में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और रंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यानी कि परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, सच्चा परमेश्वर क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से जो चीज मिला उसे परमेश्वर मानना शुरू किया। दूसरा कारण यह है कि सच्चाई प्रकट होने के बावजूद भी जानबूझकर सच के खिलाफ खड़े होते हैं। कुछ लोगों की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको सच्चाई अभी जानने का मौका मिल रहा है, फिर भी जानबूझकर आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं, इस सच्चाई के खिलाफ खड़े रहते, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 20वां आयत में लिखा है कि परमेश्वर सृष्टि की आरंभ से इस चीज को प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है। और वर्ष नंबर 22 में लिखा है मेरे भाइयों कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कि लोग सोचते कि देखो हम अपनी रीति से चीजों को बना रहे हैं, हम अपनी रीति से परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं बल्कि परमेश्वर कहते हैं मूर्ख है वो। उसके बाद 25वां आयत में लिखा है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को, क्यों वो लोग मूर्ख है, क्योंकि वे लोग उन्होंने परमेश्वर को, यानी कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। यानी कि परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलते हुए भी परमेश्वर की सच्चाई के खिलाफ खड़े रहे। तीसरी बात है कि जो जिसे हम मूर्ति कहते हैं वो स्वभाव से वो परमेश्वर नहीं है। कोई लकड़ी, वस्तु, सोना, चांदी से जो भी बनाएंगे वो स्वभाव से परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, जब हम इस सच्चाई को जानते तो हम कोई लकड़ी, पत्थर या कोई पेड़ या कोई चीज को बनाकर हम ये नहीं कह सकते को ये यीशु मसीह, ये मरियम, ये परमेश्वर है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से ये परमेश्वर नहीं है। गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसका 8वां आयत में लिखा है कि भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे।
तो यानी कि जो चीज स्वभाव से परमेश्वर नहीं है उसको पूजा करना भी गलत है। यानी कि मूर्तियां स्वभाव से बाय नेचर वो गॉड नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए मेरे भाइयों, वहां पर लिखा है कि मूर्ति पूजा सच्चाई में परमेश्वर का अपमान करना है, इंसल्ट करना होता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, परमेश्वर को किसी व्यक्ति जिस तरह से जानना उस तरह से नहीं जान सकता है, ना ही परमेश्वर को, परमेश्वर आत्मा होने की वजह से उस परमेश्वर को कोई व्यक्ति कोई चित्र या मिट्टी या कोई चीज में बनाकर उसे ये नहीं कह सकता कि ये परमेश्वर और उसको पूजा नहीं कर सकता है। तो यानी कि जब अगर कोई व्यक्ति आपका स्थान पर कोई कौवा या गधे का चित्र बना के रखे, बोले यही है आप, या मेरा कोई चित्र बना के रखे कहेंगे कि कौवा का, या कोई चूहा का बना के रखे कहेंगे ये है जॉर्ज, तो मुझे गुस्सा आएगा। यानी कि मेरा मजाक उड़ाने का समान है। मेरे भाइयों, परमेश्वर कौन है ये जानना जरूरी है। तो आप पूछेंगे कि ये तो सिर्फ परमेश्वर के पास जाने का एक यानी कि मीडियम है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर ये कोई वस्तु के बिना भी आपका प्रार्थना सुन सकता है। जिंदा परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो परमेश्वर को परमेश्वर की वचन प्रकट कर रहा है, ये परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। और यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह को अपनाया है उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। और इस बात को ही परमेश्वर सिखाता है कि हम डर डर के नहीं है, बल्कि अभी हम परमेश्वर के पास दौड़ के जा सकते हैं। यानी कि जब भी आप, जहां पर आप शायद बेडरूम में बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, किचन में हो, कहीं भी हो, लेकिन जब आप मुंह खोलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो आपकी प्रार्थना सुनता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई जान लो कि परमेश्वर किसी तरह का मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करता है, ना ही वो प्रोत्साहन करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे कि यूहन्ना 1 यूहन्ना में परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कहा, हे बालकों, अपने आप को इस मूर्तियों से बचा के रखो। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके जीवन में आशीष हुआ है। अगर आपके जीवन में आशीष हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों से, अपनी कलीसिया से, या जिनको आप बेचना चाहते कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह।